अनाया के हाथ कांप रहे थे। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, जैसे अभी कोई रेस जीत के आई हो। लक्ष्मी चौक की गली के शोर से थोड़ा दूर, उनकी छत पर, वो एक बड़े बर्तन में कुछ उबाल रही थी। कंपटीशन में सिर्फ एक दिन बचा था और उसकी सिग्नेचर डिश, मैंगो चिली चाट बॉम्ब्स के लिए वो स्पेशल कच्चे आम, जो सिर्फ बुध बाजार में मिलते थे, वो उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। रोहन, उसका छोटा भाई, उसके पास खड़ा था। उसकी चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी। दीदी, अब क्या होगा? पापा को पता चल गया तो? वो तो। रोहन ने अधूरी बात छोड़ी। अनाया ने गर्म पानी से भरा बर्तन नीचे रखा। पता नहीं रोहन, मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और अब ये आम नहीं मिल रहे। कैसे बनाओगी मैं अपनी चाट बॉम्ब्स? उसकी आवाज में मायूसी थी। पापा को तो लगता है मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। उन्हें क्या पता, ये मेरा सपना है। एक आइडिया है, दीदी। रोहन की आंखें चमकी। हम पक्के आम उसे करें? वो तो घर में है ना? बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा खट्टा डालना पड़ेगा। अनाया ने रोहन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद दिखी। तू जीनियस है, रोहन। पक्के आम और उसमें इमली का पेस्ट और थोड़ा कचापाना लाने के लिए प्यूडाइन का चटनी पाउडर। हाँ, ये हो सकता है। अगली सुबह पूरा लक्ष्मी चौक गली का राजा रसोई कंपटीशन के लिए तैयार था। अनाया ने पापा को बताया कि वो लाइब्रेरी जा रही है, और रोहन ने उसकी बैग में किचन एसेंशियल्स छुपाने में हेल्प की। उसका छोटा सा स्टॉल एक पुराने ठेले पर एक कोने में लगा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी फ्यूजन मैंगो चिली चाट बॉम्ब्स तैयार की। पक्के आम की मीठास, इमली की खटास और हरी मिर्च का तीखपन, एक नया स्वाद। क्राउड में से लोग क्यूरियस होके उसके स्टॉल पर आ रहे थे। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। जजेस उसके इनोवेटिव टेस्ट से इम्प्रेस था। अनाया हैरान थी। वो फाइनल राउंड में थी। उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। फाइनल राउंड में सिर्फ 3 कंटेस्टेंट्स था। एक पुराना जाना माना राजेश भैया जो अपनी आलू टिक्की के लिए फेमस था, और चिंटू चाचा जो अपनी भेलपुरी में नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे। और अनाया। उसके हाथ में चम्मच था और उसकी आंखों में जुनून। वो अपनी चाट बॉम्ब्स को फाइनल गार्निश दे रही थी, जब अचानक धड़। चिंटू चाचा के स्टॉल से एक पानी की बकेट, जो उन्होंने गलती से राखी थी, अनाया के ठेले पर गिर पड़ी। सारा गार्निश, उसके स्पेशल मसले, सब पानी में बह गए। उसका चूल्हा भी बुझ गया। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजेश भैया की तरफ देखा। वो स्मर्क कर रहे थे। लो, हो गया तुम्हारा नया एक्सपेरिमेंट। चिंटू चाचा ने टॉन्ट किया। इस काम में एक्सपीरियंस चाहिए, बच्ची। कोई बचपन का खेल नहीं है ये। अनाया ने नीचे झुककर अपना बिखरा हुआ सामान उठाना शुरू किया। उसकी सारी मेहनत, उसका सपना, सब पानी में मिल गया था। उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी क्राउड में से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। अनाया ने ऊपर देखा। उसके पापा। वो गुस्से में नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, घमंड और थोड़ी उदासी का मिश्रण। क्या हुआ, अनाया? पापा की आवाज में गुस्सा नहीं, फिक्र थी। उन्होंने तुरंत आसपास देखा। भाई, थोड़ा चूल्हा मिलेगा? और ये मसले? वो बिना किसी से पूछे
एक बैग से कुछ मसले निकलने लगे। ये मेरे पुराने सीक्रेट मसले हैं। और ये इमली की चटनी, जल्दी से, अनाया। अनाया हैरान थी। पापा उसकी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने अपनी उंगलियों से एक छोटा सा पाउडर चखाया। इसमें थोड़ा काला नमक और ज्यादा मिर्च डाल और जल्दी से एक नई प्लेट तैयार कर। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अनाया ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए अनाया को लगा जैसे पापा भी कभी उसकी तरह इस गली में खड़े थे, अपने सपने के साथ। बेटा, हार मत मान। तेरा जुनून सही है, उन्होंने धीरे से कहा। अनाया ने तुरंत चूल्हा जलाया। पापा ने उसे एक नए तरीके से गार्निश करने में हेल्प की। उन्होंने कुछ नए टिप्स दिए। राजेश भैया और चिंटू चाचा हैरान थे। जजेस भी ये सब देख रहे थे। अनाया ने अपनी नई पापा के सीक्रेट मसलों से एनरिच्ड चाट बॉम्ब्स जजेस को सर्व की। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए, अनाया ने टॉप प्राइज नहीं जीता। वो राजेश भैया को मिला। लेकिन जजेस ने अनाया को राइजिंग स्टार अवार्ड दिया, उसके इनोवेशन और उसकी हिम्मत के लिए। स्टेज पर पापा उसके बगल में खड़े थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बाद में घर आकर पापा ने अनाया को बताया, बेटा, एक वक्त था जब मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। और एक बार मैं भी राजा रसोई बना था। लेकिन घर की जिम्मेदारियां, मुझे ये सब छोड़ना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि तू भी वही स्ट्रगल देखे। लेकिन तेरा जुनून, अनाया, वो मुझसे भी ज्यादा है। और तू इसमें बहुत अच्छी है। तू डॉक्टर बेन या ना बने, ये चाट बॉम्ब्स तू जरूर बनाएगी। अनाया ने पापा को गले लगा लिया। उसने पहली बार देखा था कि उसके पापा का भी कोई अधूरा सपना था, जो अब उसके थ्रू पूरा हो रहा था। उसका जुनून, जो पहले सिर्फ उसका था, अब उन दोनों का था।